गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर जो है वो हमारे पास है 026852। ये सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। गोपी मार्क ए प्राइस ऑन द प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट. Ravi get 10% discount on this mark price and thus save rupees 15. Then the profit in rupees made by Gopi by selling the product to Ravi. मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100%, एमआरपी उसका 20% ज्यादा है तो एमआरपी 120। अब उस पर क्या करा, रवि ने इस पर 10% डिस्काउंट लिया तो 120 का 10% 12 का डिस्काउंट लिया तो बेचा कितने में, 108 में। 100 वाली चीज 108 में बेची तो 8% का प्रॉफिट। अब हमें कह रहे हैं कि उसका जो सेव है उसने डिस्काउंट लिया 12, उसकी वैल्यू कितनी है 15 रुपए, और हमें बताना है कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ। तो 15 रुपए की वैल्यू 12%, वैल्यू में चाहिए प्रॉफिट की 8% की। तो यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 4 से गया 2 बार, ये गया 3 बार, 3 से गया 5 बार, 5 दूनी 10, तो उससे प्रॉफिट कितने रुपए का आ जाएगा, 10 रुपए का। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। इफ द कोसेक एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी कि क्या होगी। कोसेक एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 है। हम लोगों को वैल्यू बतानी है कोट की पावर 6x माइनस में 3 कोट की पावर 8x प्लस में 3 कोट की पावर 10x माइनस में कोट की पावर 12x। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो कोट की पावर 12x माइनस में 3 कोट की पावर 10x प्लस के अंदर 3 कोट की पावर 8x माइनस में कोट की पावर 6x। माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या मेरे पास कोट की पावर 4x माइनस में कोट स्क्वायर x का होल क्यूब है। जब अपन यहां से इस तरह से इसको लिख रहे हैं तो ये कोट की पावर 4x माइनस कोट स्क्वायर x का होल क्यूब है। अब हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर x माइनस में कोट एक्स स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 बराबर क्या होगा, कोट स्क्वायर x, ऐसा हम कह सकते हैं। अब अगर मैं कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 उसको उधर ले जाऊं तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक x। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि कोट स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का कोसेक x। अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो कोट की पावर 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर x। तो कोट की पावर 4 की जगह तो लिख दिया कोसेक स्क्वायर x, कोट स्क्वायर x की जगह माइनस कोसेक x लिखूंगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इस पूरे का होल क्यूब। अब इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब करूंगा कुछ भी 1 आएगा, माइनस से गुना करूंगा -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 5/11 ऑफ इट्स आर्टिकल सेलिंग प्राइस देन निर्भया एंकर से लोग ऑफ 35%। हमने मान लिया कि उसका सेलिंग प्राइस x था। अब अगर हम इसको 5/11x पर बेचते हैं तो लॉस होता है 35% का। प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है, कॉस्ट प्राइस 100%, 35% का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस 65%। 5/11x की वैल्यू 65%, तो x की वैल्यू 65% इंटू 11/5, 5 से गया 13 बार, 13 इंटू 11 143%। इसका उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था, 143%। अब करें इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 80% पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, वास्तविक विक्रय मूल्य के 80% पर, 80% का मतलब 4/5 पर। तो यहां से इसको अगर सोल्व करें, 4 × 12 कैरी आ गई, 1 4 चौक 16 और 1 17, 572/5, तो क्या आ जाएगा 114.4%। तो हमने 100% वाली चीज 114.4% में बेच दी तो कितना प्रॉफिट होगा, 14.4% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। द वेट ऑफ 12 पर्सन्स आर दिस, फाइंड द 75th परसेंटाइल। P75 की हमें वैल्यू चाहिए।
12 लोग हैं तो P75 क्या होगा, 75 इंटू 12 प्लस 1/100 स्टेप। तो ये 75 25 से चला गया, 3 बार ये चला गया, 4 बार, 12 और 1 13 इंटू 3 39/4, 39/4 का मतलब क्या हो जाएगा 9.75 स्टेप, ये हमारे पास आ जाएगा। तो देखो 9.75 स्टेप कैसे निकालेंगे, नौवां स्टेप ढूंढते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां स्टेप 59 प्लस 0.75 61 माइनस 59, तो 59 प्लस 61 माइनस 59 2 इंटू 0.75 1.5, 59 प्लस 1.5 60.5, तो P75 की वैल्यू क्या आ जाएगी 60.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्रायंगल देन व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रायंगल इज। हमें एक ट्रायंगल के शेड्स दे रखे, हमें उस ट्रायंगल का नाम बताना है कि क्या होगा, -6,2 1,7 4,-3। चलिए कोशिश करते हैं, 1 -6 -6 मतलब 7 का स्क्वायर 49, 7 - 2 5 5 का स्क्वायर 25 पूरे का रूट, तो क्या आ जाएगा रूट में 74। यहाँ से क्या आ जाएगा 4 - 1 3 3 का स्क्वायर 9, -3 -7 -10 का स्क्वायर 100, तो क्या आ जाएगा रूट में 109। 4 माइनस में माइनस का 6 10 10 का स्क्वायर 100 प्लस के अंदर -3 -2 -5 का स्क्वायर 25, तो रूट में क्या आ जाएगा 125। ये मेरे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई। अब हमें पता है कि रूट 74 का स्क्वायर प्लस रूट 109 का स्क्वायर, इन दोनों का जो टोटल है वो रूट 125 के स्क्वायर से ज्यादा है। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से ज्यादा कब होता है, जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 56। लेट ABC be a triangle with the area 36 square centimeter. If AB 9 BC 12, ट्रायंगल एंगल ABC हमारे पास थीटा डिग्री है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। हमने एक त्रिभुज बनाया ABC जिसके अंदर AB हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, BC है 12 सेंटीमीटर और ये एंगल थीटा है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है 1/2, दो साइड्स दे रखी है, उन दोनों का मल्टीप्लाई इनटू बीच वाले एंगल का साइन थीटा, और ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 36। अब मेरे पास यहाँ से अगर मैं इसको काटूं, 2 से चला गया 6 बार, 9 से गया 4 बार, तो साइन थीटा की वैल्यू 4/6 या 2/3। अब साइन थीटा 2/3, इसका मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस अगर 3 है, परपेंडिकुलर 2 है, तो बेस क्या होगा √5, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा √5/3, और कोस थीटा ही हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल if the lateral surface area and volume are 450 and 180 √3 respectively, then the side of the base of prism is। हमें आधार की भुजा बतानी। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेस का पेरीमीटर 3 इंटू हाइट, ये हमारे पास कितना है 450। वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू में हाइट, इसकी वैल्यू कितनी है 180 √3। यहाँ से इसको सोल्व करें, √3 से √3 चला गया, h से h चला गया, एक एक पार्ट से एक एक पार्ट चली गई। अब मेरे पास ये 90 से गया 2 बार, ये गया 5 बार, तो मेरे पास क्या आएगा 3 4 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 4/a बराबर 5/2। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 4 × 12 12 दूना 24/5, तो 24/5 मतलब 4.8 सेंटीमीटर। तो आधार की भुजा क्या आ गई 4.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। Alok and Bimal have between them 12,000. Alok spent 12% of the money while Bimal spent 20% of his money. They are then left with the sum of the constitute 85% of the whole sum. Find the what amount is left with Ashok. Sorry, Alok. दो लोग हैं हमारे पास, टोटल अमाउंट है 12,000। एक आलोक है, एक है बिमल।
आलोक ने अपनी मनी का 12% स्पेंड करा, विमल ने 20% स्पेंड करा और इनों के पास 85% बचे, मतलब 15% खर्च कर दी। एलिगेशन लगाया तो क्या रेशो आया? 5:3। तो अपन क्या करें, इनकी मनी को 5:3 में बांट दें। तो आलोक की मनी हमारे पास क्या जाएगी? 12,000 बट्टा में 8 गुना में 5। 8 से चला गया एक बार, फिर चला गया 5 बार, 1500 इंटू 5 7500। आलोक के पास 7500 रुपए थे, लेकिन अब पूछ रहा है कितनी राशि बची। उसने इसमें से कितनी धनराशि खर्च कर दी? 12%। 7500 का 12% निकाले, 10% 750, 2% 150, 900 खर्च कर दिए। 7500 माइनस 900 तो कितने रुपए बचेंगे? 6600 रुपए। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। उसके पास कितने रुपए बचेंगे? 6600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। A father and his son are waiting at a bus stop in the evening. There is a lamp post behind them. The lamp post, the father and his son stand on the same straight line. Lamp post, father और son सेम एक लाइन में खड़े। The father observed that the shadow of his head and his son head are incident at the same point on the ground. If the height of the lamp post and the father and his son are 6 मीटर, लैम्प पोस्ट की हाइट 6 मीटर, फादर की हाइट 1.8 मीटर एंड 0.9 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द फादर इज स्टैंडिंग 2.1 मीटर अवे फ्रॉम द पोस्ट। वो लाइट पोस्ट से 2.1 मीटर अवे खड़ा है। देन हाउ फार द सन स्टैंडिंग फ्रॉम हिज फादर। तो बेटा अपने पिता से कितनी दूरी पर खड़ा है, हम लोगों को ये बताना है। चलिए कोशिश करते। ये दूरी बतानी है। मान लिया ये x मीटर है, ये दूरी मान लिया y मीटर है, ये एंगल मान लिया थीटा। तो यहां से अगर मैं tan थीटा निकालूं तो tan थीटा छोटे वाले ट्रायंगल में 0.9 अपॉन y आएगा, दूसरे वाले ट्रायंगल के अंदर 1.8 अपॉन में x प्लस वाई आएगा, और बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर 6 अपॉन 2.1 प्लस x प्लस वाई आएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 0.9 अपॉन y बराबर 1.8 अपॉन में x प्लस वाई। 0.9 से गया एक बार, ये गया दो बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x प्लस वाई बराबर 2y। ये इधर आ गया तो x बराबर y, y उधर जाते ही माइनस का, तो x बराबर y। x और y आपस में बराबर है, x और y आपस में बराबर है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 1.8 अपॉन में 2x बराबर 6 अपॉन 2.1 प्लस 2x, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ से पॉइंट अगर हटाऊं तो बट्टा में 10, 6 से चला गया 3 बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 20x बराबर 3 से गुना करा तो 6.3 प्लस 6x, 6x को उधर ले गए तो 14x बराबर 6.3, तो x बराबर 6.3 अपॉन में 14, पॉइंट हटाया 10, 7 से मेरे पास चला गया 9 बार, 7 से गया 2 बार, 9 बटा 20। अब क्या जाएगा? 9 में भाग दूंगा तो क्या जाएगा? 4.5 अपॉन 10, तो क्या जाएगा? 0.45। तो आंसर क्या जाएगा? ये दूरी कितनी है? 0.45 मीटर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। Ankur is 20% less efficient than Gopal, where Vikram is 37.5% less efficient than Ankur. Vikram is 37.5% less efficient than Ankur. 37.5% मतलब 3/8। तो अगर मैं कहूं कि अंकुर की एफिशिएंसी 8 है, तो विक्रम की एफिशिएंसी से 3 कम होगी तो कितनी होगी? 5। और अंकुर गोपाल से 20% कम कार्यकुशल है, तो गोपाल की एफिशिएंसी क्या होगी? 10। अब हमें कह रहे हैं यदि अंकुर और विक्रांत एक साथ काम करते, ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में होता है? 46 दिन में। दोनों की एफिशिएंसी 13, काम हो रहा है 46 दिन में, तो टोटल वर्क क्या होगा? 46 इंटू 13। अब हमें कह रहा है अगर सभी एक साथ मिलकर काम करें तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी 23, तो तीनों इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 46 इंटू 13 इंटू 20, 46 इंटू 13 अपॉन में क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी कितनी है? 23। 23 से क्या? 2 बार, 13 दूना 26। तो ये इस काम को कितने दिन में कर देंगे? 26 दिन में। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्किल? पहले सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 बराबर 0. तो सेंटर के निर्देशांक अगर सही है तो इन दोनों के साइन चेंज करेंगे और आधा करेंगे तो 2 और 3. रेडियस अगर हमें चाहिए तो 4 का स्क्वायर 16/4, 6 का स्क्वायर 36/4, माइनस में माइनस का 12 तो प्लस 12 आ जाएगा. तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 + 9 + 12 का रूट. तो रूट में 25 मतलब रेडियस क्या है? 5 यूनिट. तो पहले वाले सर्किल के सेंटर के निर्देशांक 2,3 और रेडियस क्या आ गई? 5 यूनिट. सेकेंड वाले सर्किल के लिए अगर अपन बात करें, सेकेंड वाले सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26 बराबर 0. तो इसके सेंटर के निर्देशांक -3, माइनस का 9. रेडियस क्या होगी? 36/4, 18 का स्क्वायर 324/4 माइनस में 26. तो रेडियस क्या आ जाएगी? 9 + 81 माइनस में 26. 81 और 9 90, 90 में से 26 चला गया तो क्या है? 64. रूट में 64 मतलब 8 यूनिट. तो हमारे पास दो सर्किल हैं जिनके सेंटर के निर्देशांक 2,3 और दूसरे वाले के सेंटर के निर्देशांक -3, -9 है. तो इनके बीच की अगर दूरी देखूं तो क्या आ जाएगा? 25 + 12 का स्क्वायर रूट में 169. मतलब दूरी कितनी है? 13. और दूरी अगर 13 है, दोनों की रेडियस का सम भी कितना है? 5 + 8 13. इसका मतलब दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं. और जब दो सर्किल एक दूसरे को टच करते तो कॉमन टेंजेंट कितनी बनती है? 3. तो उभयनिष्ठ स्पर्शिकाओं की कुल संख्या क्या आ जाएगी? 3. ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62. The triangle DEF, the bisector of D intersect side EF at the point N. हमारे पास एक ट्रायंगल है DEF. कोण DE का समद्विभाजक EF को किसी बिंदु किस पर काटता है? N पर. अब हमें कह रहे हैं DE की लेंथ है 36 सेंटीमीटर, DF की लेंथ है 40 सेंटीमीटर, EF की लेंथ है 38 सेंटीमीटर. तो NF की लेंथ बतानी है कि क्या होगी. हम जानते हैं कि DE और DF की लेंथ का जो रेशो होगा वही क्या होगा? EN और NF की लेंथ का रेशो होगा. तो EN और NF की लेंथ का रेशो, DE की वैल्यू 36, इसकी वैल्यू 40, तो 9/10. हमें NF चाहिए, टोटल है 38, रेशो का टोटल 19, वैल्यू चाहिए 10 की. ये चला गया 2 बार, 2 × 10 क्या जाएगा? 20. तो NF की लंबाई क्या आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर. ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63. स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इज x km/h that the stream is y km/h. A man row a certain distance up and come back down to the stream. What is the average speed of the journey? अब डाउन स्ट्रीम क्या होगी? x + y. अप स्ट्रीम क्या होगी? x - y. तो एक बार हम x + y की स्पीड से गए, x - y की स्पीड से आए. डिस्टेंस अगर हमें माननी है तो कोई ऐसा नंबर जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाए. तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं x² - y². x² - y² की और x² - y² वापस आ गए तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 × x² - y². तो x + y की स्पीड से इतनी दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? x - y. x - y की स्पीड से इतनी दूरी तय करने में x + y. y से y कट गया, टाइम कितना आया? 2x. तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस क्या है? 2 × x² - y². टोटल टाइम कितना है? 2x. 2 से 2 कट जाएगा तो x² - y² अपॉन में x. ये हमारा आंसर आ जाएगा. तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64. x बराबर 4096 की पावर 7 + 4√3, then which of the following is equal to the 64? x is equal to 4096 की पावर 7 + 4√3. अगर मैं दोनों साइड पावर 7 + 4√3 का भाग दूं तो क्या आ जाएगा? 4096 की पावर 1. अब x बराबर
1 अपॉन में 7 प्लस 4√3, 4096 को हम 64 की पावर 2 कह सकते हैं, 64 का स्क्वायर। तो अगर मैं फिर से पावर 1/2 कर दूं तो बराबर क्या आ जाएगा 64। तो अब इसका रेशनलाइजेशन कर दूं अगर मैं, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 4√3 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू 7/2 अपॉन में x की वैल्यू 4√3 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू 7/2 अपॉन में x की वैल्यू 2√3। ये हमारे पास आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। An aeroplane flying horizontal 1 kilometer above the ground observe at any elevation angle of 60 degree and after 10 seconds its elevation angle from same place is observed to be 30 degree. Find the uniform speed of the aeroplane in kilometer per hour. ये ग्राउंड है, एक एरोप्लेन को हमने पहले देखा 60 डिग्री के कोण पर एक बिंदु से, उसकी हाइट कितनी है 1 किलोमीटर। 10 सेकंड चलने के बाद हमने उसी एरोप्लेन को देखा 1 ही किलोमीटर हाइट पर वो उड़ रहा था, उसकी हाइट अब कितने एंगल 30 डिग्री। तो हमें बताना है कि 10 सेकंड में उसने जो दूरी करी उससे उसकी स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में। तो 60 डिग्री के सामने की बड़ी भुजा 1 किलोमीटर, तो छोटी भुजा अगर मैं यहां से निकालूं तो क्या जाएगा 1/√3 किलोमीटर। और 30 डिग्री के सामने की बड़ी भुजा अगर मेरे पास छोटी भुजा 1 किलोमीटर तो बड़ी भुजा √3 किलोमीटर। तो वो कितनी दूरी चलेगा, √3 माइनस 1/√3, एलसीएम आ जाएगा √3, 3 माइनस 1 तो क्या जाएगा 2/√3 किलोमीटर। इतनी दूरी वो चलेगा कितने टाइम में, 10 सेकंड में। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 2/√3, टाइम है 10 सेकंड, उसको अगर मैं मिनट में बदलूं तो 60 का भाग दूं, आवर्स में बदलूं तो 60 का भाग दूं, 0 से 0 कट गया। अब मैं यहाँ से अगर इसको सोल्व करूं तो इसको मैं 6 को अगर √3 से काट दूं तो ये 2√3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 इंटू 60 240 √3। तो उसकी स्पीड क्या आ जाएगी 240 √3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। Madhur has 2 grandsons, Ketan and Tushar. 13-year-old Ketan gets some money from Mandar Wealth and 16-year-old Tushar get rest of the money. But Ketan and Tushar will get the money only when they turn 22-year-old. Till that the money is in bank getting interest at the rate of 5% compound annually. When they turn 22, they receive the same amount. How much had Madhur give Tushar initially if the total money of Mandar was 517830? मंदार के पास टोटल इतने रुपए थे, इसने इसको 2 भागों में बांटा, केतन के लिए और तुषार के लिए। केतन बेचारा 13 साल का, तुषार बेचारा 16 साल का। ये पैसे जमा करा दिए 5% की दर से बैंक में कि जब ये 22 साल के हो जाएंगे तब इनको ये पैसा मिल जाएगा और दोनों को बराबर अमाउंट मिलेगी। तो केतन के लिए जो पैसा जमा हुआ वो कितने साल के लिए जमा हुआ, 9 साल के लिए। तुषार के लिए जो पैसा जमा हुआ वो जमा हुआ 6 साल के लिए। मान लिया केतन की मनी x है, तुषार की मनी y है, तो x रुपए पर 5% से 9 साल CI लगा तो अमाउंट ये बनी। y रुपए पर 5% से 6 साल CI लगा तो अमाउंट ये बनी। दोनों आपस में क्या हुए, बराबर, क्योंकि दोनों अमाउंट बराबर है। पावर 6 से पावर 6 कट जाएगी, पावर 3 बचेगी। तो x इंटू 105/100 मतलब 21/20 का क्यूब बराबर किसके, y के। तो x अपॉन y की वैल्यू 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9261। तो x और y का रेशियो 8000 और 9261। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी है, तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी, तुषार मतलब y की वैल्यू बतानी। टोटल है 517830, रेशो का टोटल 17261, वैल्यू चाहिए 9261 की। ये चला गया 30 बार। 9261 को अगर अपन 30 से गुना करें, 0 3 6 18, एक कैरी आ गई, 7 9 27,000, 277,830। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए।
2,77,830 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कोस 47 डिग्री प्लस साइन 47 डिग्री बराबर के है, तो हमें कोस 94 डिग्री की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। कोस 47 डिग्री प्लस साइन 47 डिग्री बराबर के, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। 2 साइन 47 डिग्री इंटू कोस 47 डिग्री बराबर के स्क्वायर। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा। साइन 94 डिग्री बराबर के स्क्वायर माइनस 1। मुझे वैल्यू चाहिए कोस 94 की, तो कोस के 94 क्या 1 माइनस साइन के 94, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन के 94 का अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा k की पावर 4 प्लस 1 माइनस में 2 के स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस k4 माइनस 1 प्लस 2 के स्क्वायर। अब यहां से के स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर। ये कोस के 94 की वैल्यू है, स्क्वायर अगर हटा दो तो कोस 94 की वैल्यू रूट में आ जाएगी के स्क्वायर इंटू 2 माइनस के स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा k इंटू 2 माइनस के स्क्वायर। लेकिन 94 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो माइनस के इंटू 2 माइनस के स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। P1 and P2 are two regular polygons. If the ratio of the internal angle to the exterior angle P1 is 7:2, अंतर बायकोण का अनुपात इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का रेशियो 7:2 है। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 180 बटा में 9 गुना में 2, 40 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड क्या होंगी 360 बटा 40, 9। तो पहले वाले में भुजाओं की संख्या कितनी है, 9। एंड कह रहे नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ P2 इज 65। दूसरे में P2 के अंदर डायगोनल्स की संख्या दे रखे, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2 बराबर 65। तो n इंटू एन माइनस 3 बराबर 65 का डबल 130, तो n की वैल्यू क्या आ गई 13 और n माइनस 3 की वैल्यू 10। तो एक में 9 भुजाएं, एक में 13 भुजाएं। तो मुझे क्या करना है, P1 और P2 की भुजाओं की संख्या का योग बताना है कि क्या होगा। तो एक में 9 भुजाएं, दूसरे में 13 भुजाएं, तो क्या आ जाएगा 22। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। Three sides of a triangle ABC are 5, 13 and x. Find the x which of the area of triangle will be maximum. ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब ये क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा 5 और 13 से। तो इसकी हाइपोटेन्यूज क्या होगी, रूट में 13 का स्क्वायर 116 एंड 5 का स्क्वायर 25। 9 5 14 कैरी आ गई 1 194। 196 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 से थोड़ा सा कम आएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर। तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी 13.92। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 10 टू अल्फा की जगह 10 स्क्वायर अल्फा है, तो हमें क्या बताना है, कोस थीटा इंटू कोस अल्फा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर अल्फा। इसको हम क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कह सकते हैं, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, और कोस 3 थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर अल्फा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसको अगर मैं उधर ले गया तो 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1। अब 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा। इसको इधर ले आऊं तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/2। तो कोस थीटा इंटू कोस अल्फा बराबर 1/√2। ये हमारे पास आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/√2, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। The L, B and H of a cuboid are in the ratio 3:4:5. If the volume of the cuboid is 1620 meter cube, find the total surface area of cuboid. क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3 4 5 है, तो मान लिया लंबाई 3a, चौड़ाई 4a और हाइट 5 है।
तो वॉल्यूम क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बराबर कितना है 1620। तो 5 चौक 20 मेरे पास, ये 0 से 0 कट गया, 2 से चला गया 81 पर, ए क्यूब की वैल्यू 3 का भाग दूंगा तो 27, तो ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3, तो लंबाई क्या आ जाएगी 9 मीटर, चौड़ाई क्या आ जाएगी 4 दिए 12 मीटर और 5 दिए 15 मीटर। तो एल बी एच का मान आ गया 9, 12, 15। तो हमें क्या करना है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया बताना है कि क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल बी 12 इंटू 9 108, बी इंटू एच 15 इंटू 12 180, एच इंटू एल 15 इंटू 9 135, 8 5 13 8 4 12 कैरी आ गई 1, 2 गुना 423 846। तो एरिया क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 846 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। 72 देखो हमें क्या करें, ए कोड ऑफ द लार्जेस्ट अमंग टू concentric circle is the length is 8 centimeter and it is tangent to the smallest circle। दो सर्किल, एक के लिए वो टेंजेंट का काम करिए, दूसरे के लिए वो कोड का काम करिए। इफ द लेंथ इसकी है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या करें, ये छोटे वृत्त की स्पर्शक है, तो दो वृत्तों के बीच में वलयाकार भाग का एरिया बताना है कि क्या होगा। हमें इस रीजन का एरिया बताना है कि क्या होगा। ये रेडियस अगर r1, ये रेडियस कैपिटल R, इस रेडियस को स्मॉल r मान लिया और उसको कैपिटल R मान लिया, तो मेरे पास क्या होगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16। अब दोनों के बीच में वलय का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर की वैल्यू 16, तो पाई गुना 16, तो आंसर क्या आ जाएगा 16 पाई। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। ABJ पैरेलल टू DC इन ए ट्रेपेजियम ABCD इफ द गिवन दैट AB ग्रेटर देन DC। हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और DC समांतर है और AB DC से बड़ी है। अगर मैं इसके डायगोनल खींचूं तो हमें उसने कहा कि इसके डायगोनल किस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, O पर। इसके डायगोनल किस पर इंटरसेक्ट करते हैं, O पर। इफ AO इज इक्वल टू 3x माइनस 15, ये 3x माइनस 15 है। OB इज इक्वल टू x प्लस 9, OC इज इक्वल टू x माइनस 5, OD इज इक्वल टू 5 एंड x has the two value x1 x2, then find x1 square plus x2 square। तो क्या होगा, ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा ट्रायंगल COD के। तो A अपॉन CO बराबर OB अपॉन OD। तो AO 3x माइनस 15 अपॉन में CO, x माइनस 5 बराबर OB, x प्लस 9, OD कितनी 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या जाएगा 15x माइनस 75 बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9x माइनस में 45। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9x प्लस 4x, ये उधर चला गया माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0। 11 के ऐसे दो टुकड़े जिसका टोटल माइनस का 11 और मल्टीप्लाई मेरे पास प्लस का 30, तो 6 और 5। तो x1 और x2 की वैल्यू क्या आ गई 6 और 5। तो हमें क्या चाहिए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों का टोटल 61। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। द लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर इज, सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 4 अंकीय अभाज्य संख्या। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है 9973। ये आपको याद रखना पड़ेगा 9973। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। इफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 74 डिग्री देन वन ऑफ द एंगल इज। यदि दो संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होते हैं जिन दोनों एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री, दोनों का अंतर 74 डिग्री, तो उनमें से एक कोण बताना है।
छोटे वाला कौन पूछ रहे, दोनों के डिफरेंस का आधा, तो क्या जाएगा 53 डिग्री। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमने क्या करा, आज पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।